हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू डैब विद प्रदीप। तो कल अपन ने स्ट्रिंग का पार्ट जो खत्म कर दिया था। अभी जो स्ट्रिंग बिल्डर है और स्ट्रिंग बफर है वो अपन आगे देखेंगे, उसका एक कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा पूरा मैं। तो आज है ना अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ऊप्स इसको शॉर्ट्स में बोलते हैं अपन। ओप्स, ठीक है। आखिर ये क्या चीज़ है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक अप्रोच होती है जिसमें क्या करते हैं अपन, डिजाइन करते हैं प्रोग्राम को एक ऐसी तरीके से जिसमें ना अपन बार बार फंक्शन नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह पे अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो ये होती है अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये एक डिजाइन पैटर्न, ये आप ये समझ सकते हो। ठीक है, आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो ये मान लीजिए कि अपन ने क्या किया, ये एक फंक्शन था। ठीक है, ये दो तीन फंक्शन थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता था कि आप एक ही क्लास में बार बार जो फंक्शन लिख रहे हो, लिखते ही जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, अपन ने ऐसे ये चार थी, चार फंक्शन थे, तो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई। जैसे मान लो एडिशन, जिसमें सिर्फ मैं एडिशन कर रहा हूँ। दूसरी क्लास थी जिसमें मैं सब्सट्रैक्शन वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये जो दोनों लॉजिक थे वो मैंने इस में डाल दिए इस क्लास में, और जो दो लॉजिक थे वो मैंने इस वाले क्लास में डाल दिए। मतलब कि एक स्ट्रक्चर वे में अपन को प्रेजेंट करना है, ये समझ सकते हैं अपन, डिजाइन पैटर्न है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, इसमें ना चार जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं इसके, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते हैं इसके। तो आज हम वो समझेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो अपन देखते हैं भाई कि क्या है ये भला भाई, समझ रहे हो। तो उसके चार प्लस रहते हैं। ठीक है। तो जो पहला जो प्लस रहता है उसको अपन बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। नहीं, ये रहने देते हैं, अपन पहले इनहेरिटेंस करते हैं। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है। आखिर ये क्या चीज है, इसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पिलर रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, इसमें क्या होती है कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक एनिमल क्लास है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक डॉग है। ठीक है, मेरे पास एक काऊ है। ठीक है, मेरे पास एक, मान लीजिए गोट है। ओके, तीन है, और मेरे पास एक काऊ है, ये मानते हैं। ठीक है, तो अपन ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं अपन क्या, ये अपना डॉग है। ठीक है, ये अपनी क्या है, काऊ मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं अपन, गोट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं अपन, लॉयन मान लेते हैं भाई। ठीक है, मानना है भाई, ठीक है नहीं है, मानना है, मानना है। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए अब डॉग क्या करता है, डॉग भी भाई खाना खाता है। तो अपन क्या करेंगे, मुझे अगर इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, ईट। खाना खाता है भाई डॉग, खाता है नहीं खाता, खाता है। खाना तो ये भी खाता है, काऊ भी खाना खाती है भाई। तो यहाँ भी अपना क्या आएगा, ठीक है, ये ईट कर रही है भाई। ठीक है, अब क्या होगा भाई, गोट भी खाना तो खाती है भाई, उसको भी तो भूख लगेगी। तो चलो ये भी खाना खाती है। लोयन भी तो भाई खाना खाता ही होगा, तो ये भी खाना खा रहा है भाई। ये भी खाना खाता है भाई। ठीक है, अब क्या होगा भाई, खाना तो सभी खा रहे हैं, सारे ही सोते हैं। ऐसा तो नहीं कोई नहीं सोएगा, सभी लोग सोते होंगे। तो ये देखते हैं अपन कि ये भी स्लीप करते हैं भाई। ठीक है,
तो अपन ने क्या किया, एक और मेथड बनाया कि भाई ये स्लीप भी होता है, ठीक है, सोता भी है। अपन इसको देखते हैं, ये भी सोता है भाई। गोट को देखते हैं, ये भी सोती है, ये भी सोता है, ठीक है। तो अपन हर बार क्या कर रहे हैं, ये जो है चीज कॉमन है, ठीक है, चारों में। अब मान लीजिए जो डॉग है वो पेडिग्री खाता है, मान लीजिए अपन, ठीक है, पेडिग्री खाता है। तो ये क्या है, उसके लिए एडिशनल चीज है, तो ये उस वो करता है सिर्फ अलग। ये कैटेगरी पेडिग्री मान लीजिए। काऊ जो है वो ग्रास खाती है, तो ये उसके लिए ग्रास खाती है, ठीक है, अलग से करते हैं वो, ठीक है। गोट क्या होती है, ये भी ग्रास खाती है भाई, ठीक है, मान लेते हैं। लॉयन भाई जानवर कोई खाता है, ठीक है, तो ये एडिशनल फीचर है, सब में अलग अलग। तो अपन ये ज़्यादा लेंदी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो अपन क्या सोचते हैं, इसकी जगह कुछ ऐसा सिस्टम आज अपन डिज़ाइन करें जिससे है ना कोड कॉम्प्लेक्स ना हो। क्योंकि अभी अपन देखेंगे कि डॉग क्लास बनाएंगे उसमें ये लिखेंगे, फिर काउ बनाएंगे उसमें ये लिखेंगे, फिर गोट बनाएंगे उसमें ये लिखेंगे, लॉयन बनाएंगे उसमें ये लिखेंगे। तो इससे अच्छा सबसे अपना बेस्ट सॉल्यूशन निकालते हैं इसके लिए। तो उसमें उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ अपना इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या प्रोवाइड करता है, रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, जो वन क्लास रहती है ना वो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास की, ठीक है। जैसे अपन कर रहे हैं ईट 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 ईट, ये सब में ईट है, स्लीप 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 सब में स्लीप है। तो अपन इसको इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन है ना यहाँ पे इसको थोड़ा क्या कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं ताकि स्पेस ज्यादा आ जाए, और अब इसको थोड़ा सा और भी ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब आपके लिए क्लियर रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे एक अलग से एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, और इसको अपन नाम दे देते हैं एनिमल। और इसमें वो चीज रखते हैं जो सभी एनिमल्स में अभी कॉमन थी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए सब लोग क्या कर रहे थे, ईट कर पा रहे थे, एंड सब लोग क्या कर पा रहे थे, स्लीप कर पा रहे थे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मैं क्लास बना रहा था सारी, ऐसे अपनी ये जो क्लास हो गई डॉग के लिए हो गई, ये काऊ के लिए हो गई, ये गोट के लिए हो गई, एंड ये लॉयन के लिए हो गई, ठीक है। तो उसके पीछे लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए सिंपल रहे, ठीक है। ये डॉग के लिए हो गई भाई, ये अपनी कैट के लिए हो गई, ये गोट के लिए हो गई, और ये मान लीजिए काऊ के लिए हो गई। तो अपन ने भी शेर को भगा दिया भाई, दिक्कत दे रहा था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो ईट और स्लीप जो मेथड है, इस सब को अपन स्टॉक में ले आएंगे। उसके लिए अपन क्या करें, इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। इनहेरिटेंस का यूज करने से अपन क्या कर रहे हैं, जो एनिमल क्लास की जो प्रॉपर्टीज थी, जितने भी फंक्शन थे, वो अपन किस में ले आएंगे, डॉग में, ठीक है। डॉग में ले आएंगे और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक कीवर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सटेंड करना, ठीक है, क्या करना, एक्सटेंड करना। इसमें क्या होती है, ये जो प्रॉपर्टी है वो अपन डॉग क्लास में ला रहे हैं। तो ये जो फंक्शनैलिटी है वो सभी में कॉमन है, तो अपन को लग रहा है, तो अपन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना, अपन को बस एक ही जगह पे कोड लिखना है एनिमल क्लास में, बाकी सब में अपन रीयूज करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ ईट टू स्लीप है, मैं कैट के लिए भी वही चीज कॉमन है, यही चीज डॉग गोट के लिए भी कॉमन है, ये सब चीज काऊ के लिए भी कॉमन है। तो इसका एक प्रॉपर सा सॉल्यूशन बना के अपन को दे दिया है, ठीक है। तो जावा में जो है ना, जो इनहेरिटेंस से पहले अपन ये देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मैं अपने एडिटर में गया, ठीक है, और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इधर से स्विच कर लेते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यूरेका सर्वर चल रहा है, उसको हटा के अपन कोड जावा कर लेते हैं, ठीक है, दिस विंडो, ओके। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो इसमें इंटेलिजी आइडिया में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन है ना ये एक क्लास है ना, इस शॉर्ट्स में अपन एक और क्लास बनाते हैं न्यू, और इसका नाम दे देते हैं अपन एनिमल्स। तो आपको याद ध्यान रखना है कि आप कैपिट ये नेमिंग कन्वेंशन का आप ध्यान रखें, ठीक है, एनिमल्स। ये जो मेरी है क्लास हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो है वो प्रॉपर्टी दे रहा हूँ जो अपन ने देखी थी अभी, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी वो थी ईट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूंगा पब्लिक वॉइड ईट,
एंड एस आउट कर देंगे अपन यहाँ पे ईटिंग। ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो अपनी वो थी स्लीप, पब्लिक वॉइड स्लीप। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उसमें दे देंगे स्लीपिंग, डिस्टर्ब नहीं करना भाई, तो वह सो रहा है वो। तो अपन क्या करना है, यही जो सेम चीज है वो सबके लिए अपन करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो दूसरी क्लास है ना अपने पास, उसको अपन बनाते हैं। ठीक है। अब मैंने जावा में क्लास बनाई, अपन ने क्या थी, और डॉग था मेरा सबसे पहले। ठीक है, डॉग था, तो मैंने डॉग नाम की क्लास बनाई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा एक्सटेंड कीवर्ड का यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और उसके साथ में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्लास अपन ने बनाई थी एनिमल, उसको अपन ने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। अब जो भी प्रॉपर्टी थी वो ऑटोमेटिकली मेरे डॉग क्लास के अंदर आ गए, मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बस इसको ओवरराइड करूंगा। ठीक है। तो अभी देख ले इस क्लास में आ गई। ठीक है। अगर मैं इसमें यूज करना चाहूँ ना, तो अभी अब देखो मैं इसका सारी क्लास में आ गई, तो मैं इसको करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है। अभी तो मैंने देखा डॉग, ठीक है, डॉग डी इक्वल्स टू न्यू डॉग। ठीक है, बना लिया। अब मैं करना चाहूंगा, देखो ऐसा आउट करूँ, इसके लिए मैं कहते हैं इसको प्रिंट करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे अपन मेन बना लेते हैं। पब्लिक वॉइड स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है। अब ये जो है ना अपना, इसको यहाँ बनेगा ये चीज। ठीक है, कंट्रोल एक्स वी। ठीक है। अब मैं देखता हूँ इस क्लास के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं डी डॉट जैसे ही करूंगा तो इसमें देखो ईट का ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया, डी डॉट स्लीप का ऑप्शन भी आ गया। कुछ भी नहीं था इसमें, अभी कुछ भी नहीं था ना, कुछ नहीं। एक्सटेंड कीवर्ड से मैं एनिमल क्लास बेस में ला रहा हूँ। तो अगर अपन प्रिंट भी कराते हैं ना, तो मैं अगर यहाँ पे ये जो स्टेट्समैन है, इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रिंट की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंट कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे अपन ने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, तो इसको अपन हटा देते हैं। अभी देखो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ईटिंग स्लीपिंग। और ये इसके लिए नहीं, एनिमल के लिए नहीं, मैं किसी के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं सेम क्लास बनाऊं, ठीक है, अब डॉग की मैं क्या कर देता हूँ, डॉग को मैं एक एक्स्ट्रा फीचर दे देता हूँ। ठीक है, कि जो अपना डॉग है ना, पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड, इसको क्या दें अपन, पब्लिक वॉइड, हाँ फ्रेंड, फ्रेंड बोल देते हैं चल भाई इसको। ठीक है, दोस्त बढ़िया है भाई अपना। तो अब मैं करूंगा फ्रेंड, इसको यहाँ पे फ्रेंड्स बोल देते हैं भाई अपन को। ठीक है, तो ये एडिशनल फीचर्स था और किसी में नहीं है, लेकिन मैं इसको यूज कर सकता हूँ डी डॉट फ्रेंड। ठीक है, ये मेरे और किसी क्लास में नहीं है, एनिमल क्लास में नहीं था, ये मैंने एनिमल क्लास से सिर्फ ये दोनों फीचर्स लिए थे, ये दोनों फंक्शंस लिए थे, बाकी मैंने डॉग से लिए हैं। ठीक है, तो ये होता है बेस्ट वे। ठीक है, इनहेरिटेंस से आपकी जो कोड रीयूजेबिलिटी है वो बचती है। तो ऐसे है ना, जो जावा है ना वो तीन तरीके के जावा करता है, जावा में कई तरीके का इनहेरिटेंस होता है, सिंपल इनहेरिटेंस नहीं रहता। ठीक है, तो मैं अपन अपना टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे यहाँ पे अपन अब। ठीक है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, अभी इनहेरिटेंस देखा, अपन क्या देख रहे हैं, इनहेरिटेंस एक तो होता है सिंगल। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, ऐसे मान लो मेरी क्लास थी एनिमल। ठीक है, क्लास थी
एनिमल्स। इस एनिमल क्लास से मैं सिर्फ एक और क्लास ले रहा हूं, ठीक है। ठीक है, एनिमल क्लास से एक क्लास ले लिया मैंने, लॉयन। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। एक क्लास से अपन क्या कर रहे हैं? दूसरी क्लास को इनहेरिटेंस कर रहे हैं, बस। ये सिर्फ एनिमल क्लास की लॉयन में जाती है, लॉयन क्लास के एनिमल्स में नहीं जाती, ठीक है। ऊपर से हायरार्की चलती है, ठीक है। ये हो गया, इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और एक होता है मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। मल्टी लेवल मतलब एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी लॉयन में आ रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अपन इसको बोल देते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक, कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस। और अगर अपन सेम चीज ये करें कि अब अपन दूसरा देखते हैं अपन, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या थी? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और क्लास बनाई, उस क्लास से मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, उस क्लास से मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, उस क्लास से मैं एक और क्लास बना रहा हूँ। तो मतलब ये क्या हो रहा है? पहले मेरी एक क्लास थी ए, उस क्लास से मैंने उसके जो फीचर्स हैं वो मैंने क्या किया, बी में लाए, बी में एक्सटेंड कर रहा हूँ, फिर मैं सी में एक्सटेंड कर रहा हूँ, फिर मैं डी में एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो जो डी क्लास है अपनी, ये वाली जो क्लास है, उसमें इस सबके फीचर है ना, वो किस में जा रहे हैं? डी क्लास में। इन दोनों के फीचर इसमें जा रहे हैं, इसका फीचर इसमें जा रहा। तो एक तरीके से क्या आती है? मल्टी लेवल हो गई, ठीक है। तो इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल क्या होता है? ऐसे अभी मैंने डी, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ मैं। चलो, एक क्लास है अपने पास, ये एक क्लास है, ठीक है। अपनी ए क्लास है, इसको फाइनल से हटाते हैं क्योंकि ए नहीं होती यहाँ पे, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, किससे? डॉक से, समझ रहे हो? डॉक से कर रहा हूँ। अब मैं ये मेन मेथड हटा के, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब कुछ हटा के इसमें ला देता हूँ। अब हमारे पास बात क्या है? बन गई अपने डॉक क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एनिमल क्लास थी, एनिमल क्लास को मैंने क्या किया, डॉग में सारे फीचर लाए और खुद का एक डॉग में फीचर लिया है। और वो सब मैं किस में कर रहा हूँ? ए क्लास में आ चुके हैं सब कुछ, ठीक है। ए क्लास में सब कुछ आ गया, तो मतलब मेनली क्या हुआ कि मैंने ए को रन करा दिया, ठीक है। ये तो अपन रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। इस ए क्लास को मारो गोली, ये आ गया अपना मेन, ठीक है। वन रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसको ये कर रहा है, ओके ओके ओके, ठीक है। इसको हटाते हैं, अपन इसको रन कर रहे हैं, करंट फाइल को, ठीक है। ये रन हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। एक और भी प्रॉब्लम रहती है इसमें, इसमें मल्टीपल जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। एक और भी होता है, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया अपना, ठीक है। जो सेकंड रहता है उसको बोलते हैं मल्टी लेवल, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बट जावा है ना, इसको क्या करती है? सपोर्ट नहीं करती। मल्टी लेवल करती है, मल्टीपल को जावा सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। जो थर्ड रहता है, एक हायरार्किकल भी रहता है, ठीक है। क्या रहता है आपका? हायरार्किकल भी रहता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है, थर्ड टाइप का। और फोर्थ टाइप का है ना, जो जावा सपोर्ट नहीं करती, वो है मल्टीपल, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल बोले तो क्या होता है? देखो, इनहेरिटेंस देगा, मल्टी लेवल देगा, मल्टीपल सिमिलर लग रहा है, मतलब उसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक क्लास थी ए, मान लीजिए इसको, मैंने बी क्लास बनाई, मैंने सी क्लास बनाई, मैंने डी क्लास बनाई। तो क्या हो रहा है? इसके फीचर्स इस क्लास में आ रहे हैं, इसके फीचर्स इस क्लास में आ रहे हैं, इन दोनों के फीचर इस क्लास में आ रहे हैं, फिर इन दोनों के फीचर इस क्लास में आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? इसकी जो 2 बार फंक्शनलिटी है ना,
एक बार इसमें जा रही है और एक बार इस क्लास में जा रही है, वो फिर से आके डबल हो रही है इसमें। तो इस ये है ना सपोर्ट नहीं करती है। और इसको अपन, ठीक है, ये जो फंक्शनलिटी है मल्टीपल इनहेरिटेंस में सपोर्ट नहीं करती, और इसको अपन है ना डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको बोलते हैं अपन डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, ये है डायमंड प्रॉब्लम। ये इसको इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना, डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, अपन देखेंगे आगे भी। तो ये हो गया अपना इनहेरिटेंस। बाकी अगर इसके आपको कभी क्वेश्चन वगैरह, आपको अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिए। अगर डाउट होते हैं तो फिर अपन सेकंड लेक्चर इसको कंटिन्यूस करेंगे, वरना इतना काफ़ी है इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस आपको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इससे आप है ना पेरेंट, दो क्लास रहती हैं, इसको अपन पेरेंट क्लास बोलते हैं, इसको अपन चाइल्ड क्लास बोलते हैं, इसको अपन सुपर क्लास बोलते हैं, इसको अपन बेस क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपनी जो पेरेंट क्लास की जो फंक्शनलिटी है ना, उसको अपन क्या करते हैं चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं, लाते हैं और उसमें यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ द क्लास फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास, ये आप बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और इसके बाद अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।